होलिका दहन होली त्योहारों का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलेंडी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। होली बुराइयों पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। दीपावली की तरह ही इस त्योहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्यौहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पारंपरिक महत्व भी है। इस त्यौहार को लेकर सभी प्रचलित है। प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियाँ प्रचलित है। वैष्णव परंपरा में होली मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, इसके अगले दिन पूर्ण उल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर, गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर एवं गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार दानव राज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रुद्ध हो उठा और अतः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होलिका पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अन्यायी भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियाँ प्रचलित है। होली की एक कहानी कामदेव की भी है, जहाँ पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी और उन्होंने क्रोध की अग्नि में कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म हो जाने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है।